साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कोर्ट स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाइड, जहां पर कानून को हम बहुत ही आसान, सरल और व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है कि यदि कोर्ट का समन आए तो क्या करें। क्या आपको भी कोर्ट का समन आया है? तो घबराइए मत, लेकिन हाँ, इसे इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। जब आप इतना करते हैं तो चैनल का रीच भी बढ़ता है, वीडियो का रीच भी बढ़ता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और यदि मैं आप लोगों को लीगल गाइडेंस देता हूं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं लगता ये सब चीजें करने में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, समन, जब कोर्ट समन इशू करती है तो आम आदमी घबरा जाता है कि कोर्ट का ये क्या आया है। तो आप घबराइए मत, उसे समझने की कोशिश करिए। तो समन होता क्या है? सबसे पहले समझे कि समन होता क्या है। देखो, ये कोर्ट का एक बुलावा पत्र है, नोटिस है, जो सीधे आपसे संवाद करना चाहती है कि आप फला डेट को उपस्थित हो, जो भी मैटर हो उस मैटर में उपस्थित हो। जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो फिर आप बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वारंट भी इशू हो सकता है। समन डायरेक्ट कोर्ट आपसे संवाद करती है कि आप उपस्थित हो, लेकिन जब आप उपस्थित नहीं होते हैं, कोर्ट की अवमानना होती है और कोर्ट वारंट पुलिस को इशू कर देती है कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाए। तो अगर आप समन का अनदेखा करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी समन आए तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अब ये समन में क्या क्या चीजें लिखी होती है? समन में सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम होता है, उसके बाद दिनांक, तिथि लिखा होता है कि किस तिथि को आपको उपस्थित होना है। उसके बाद में इसमें मैटर भी लिखे रहते हैं कि किन धाराओं में आप लोगों को बुलाया गया है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आप एक एडवोकेट की सलाह लें। एडवोकेट की सलाह क्यों? क्योंकि एडवोकेट कोर्ट का ऑफिसर होता है और एडवोकेट समझ पा रहे होते हैं कि इसमें क्या कुछ करना है। क्योंकि कभी कभी समन में केवल लॉयर का रिप्रेजेंटेशन भी आपकी उपस्थिति दर्ज करा देती है। तो आप लॉयर से मिले, लॉयर से मिलने के बाद में वो आपको बताएंगे कि क्या करना है और उनके डायरेक्शन पर विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो ये होता है एक समन। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्या मिस्टेक्स होते हैं? कि हम लोग देरी कर जाते हैं, फेक सलाह लेते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। फेक सलाह में क्या हो सकता है? जैसे कभी पान के गुमटी पर, तो कभी चौराहे पर, तो कभी किसी मुंशी से, या फिर जिसे बहुत कुछ नॉलेज है समाज का, उससे जाकर के जानकारी लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक एडवोकेट जितना सटीक टू द पॉइंट बात करेगा वही कोर्ट में काम करता है। क्योंकि आम व्यक्ति जनसाधारण की सुनाई बातों को बताते हैं। तो आप फेक एडवाइस के चक्कर में ना रहें, किसी एडवोकेट से सलाह जरूर लें। अब यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई नोटिस आया है या फिर समन आया है और आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।